अनुवाल समुदाय के नरेंद्र बने अध्यक्ष, योगेंद्र बने महासचिव। नगर के ग्वालगांव में अनुवाल समुदाय की बैठक हुई, जिसमें नई कार्यकारिणी का निर्विरोध निर्वाचन किया गया। नरेंद्र सिंह बिष्ट को अध्यक्ष, धर्मेंद्र देवली उपाध्यक्ष, योगेंद्र बिष्ट को महासचिव बनाया गया है। चुनाव समिति के जय सिंह दानू, रुकुम सिंह बिष्ट, गुमान बिष्ट, ईश्वर दानू, डिगर दानू, नरेंद्र जेठा, नरेश दानू, डूंगर दानू ने चुनाव की प्रक्रिया संपन्न कराई। निवर्तमान अध्यक्ष गुमान बिष्ट के द्वारा नई कार्यकारिणी को बधाइयां देते हुए समुदाय के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य करने का आह्वान करते हुए सहयोग देने की बात कही गई। नवनियुक्त अध्यक्ष नरेंद्र बिष्ट ने कहा कि समुदाय के समस्त लोगों का उन्होंने आभार जताया, साथ ही कहा कि सभी को साथ लेकर समुदाय के उत्थान के लिए उनके द्वारा कार्य किए जाएंगे। उन्होंने समुदाय के लिए तक काम करने वाले सभी लोगों को याद किया और एकजुट होकर काम करने की बात कही है। सर्वप्रथम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मैं प्रणाम करना चाहता हूं। आपका स्वागत करना चाहता हूं। समुदाय के लोगों ने सर्वसम्मति से निर्विरोध मेरा चयन किया है, जिसके लिए मैं समुदाय के सभी सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं। और इसमें पूर्व के कार्यकाल में जो अध्यक्ष जी रहे उनका कार्य भी बहुत अच्छा रहा है और उन्हीं कार्यों को आगे ले जा करके समुदाय की चतुर्थिक विकास और समुदाय की सर्वांगीण विकास के लिए हम काम करेंगे। अभी तक जो चुने गए हैं वो हैं उपाध्यक्ष पद के लिए धर्मेंद्र देवली जी और महासचिव के लिए हैं हमारे योगी बिष्ट जी। और आगे की कार्यकारिणी और ये अब कब विस्तार होगा, इस बारे में कुछ बताइएगा। इसके बाद पूर्व अध्यक्ष जी का स्वागत समारोह होना है इसमें और हमारा उसमें प्रवेश होगा, हम उनका स्वागत करेंगे और उसमें एक खुली बैठक होगी, उसमें विस्तृत चर्चा होगी, उसके बाद ही उसमें सर्वसम्मति से ही निर्णय लिया जाएगा। मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वच्छ भारत के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा, मैं किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्य स्थल से शुरुआत करूंगा। मैं यह मानता हूं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उसका कारण यह है वहाँ के नागरिक गंदगी नहीं करते और न ही होने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूँ वो अन्य 100 व्यक्तियों से भी कराऊंगा। वो भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें, इसके लिए प्रयास करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। जय हिंद। ग्राम पंचायत रांची को जोड़ने के लिए वर्ष 1998-99 में लोक निर्माण विभाग की तरह एक LBR सड़क का निर्माण किया गया था। तब से सड़क का निर्माण होने के बाद वर्ष 2003 में जब कांग्रेस सरकार में माननीय हरीश रावत जी प्रदेश अध्यक्ष थे, तो 2003 में जब श्रीमती लीला धामी जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हुई तो उन्होंने माननीय प्रदेश अध्यक्ष हरीश रावत जी से आग्रह किया कि लोक निर्माण विभाग से गैंग लगवाकर इसमें वाहनों का संचालन करवाया जाए। तो माननीय हरीश रावत जी ने लोक निर्माण विभाग को निर्देशित करते हुए एक गैंग की स्वीकृति कराई। तब से लोक निर्माण विभाग के गैंग के द्वारा मार्ग का रखरखाव करने के बाद छोटे वाहनों का संचालन होता रहा। जब वर्ष 2013 में एक जीप दुर्घटना हुई, उसमें 15 लोगों ने अपनी जान गंवाई, तो ग्रामीणों की आंखें खुली। तो ग्रामीणों ने आवाज़ उठाई कि भाई ये इस सड़क का चौड़ीकरण होना चाहिए। तो 2013 से रेगुलर ग्रामीणों के द्वारा
अपनी आवाज़ को शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए चक्का जाम भी किया, धरना प्रदर्शन किया और प्रदेश के माननीय तीन मुख्यमंत्रियों ने इस सड़क की चौड़ीकरण की घोषणा की। घोषणा करने के उपरांत भी इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। उसके उपरांत ग्रामीणों के द्वारा फिर धरना प्रदर्शन किया, चक्का जाम किया। फिर माननीय मुख्यमंत्रियों ने माननीय मुख्यमंत्री तीन मुख्यमंत्रियों की घोषणा के बाद भी निर्माण वर्ग शुरू नहीं हुआ, तो लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया। धरना प्रदर्शन करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब वर्ष 2021 में क्षेत्र प्रमुख माननीय श्री धन सिंह धामी जी को अवगत कराया गया इस सड़क के बारे में। माननीय क्षेत्र प्रमुख श्री धन सिंह धामी जी ने इस सड़क का चौड़ीकरण और डामरीकरण कराने के लिए शासन प्रशासन में बहुत प्रयास किया। उनके प्रयासों से वर्ष 2024 में सड़क की स्वीकृति मिली। सड़क की स्वीकृति मिलते ही सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। सड़क का निर्माण कार्य शुरू होने पर सभी ग्रामवासियों ने हर्ष व्यक्त किया तथा अभी वर्तमान समय में सड़क का रखरखाव न होने से सड़क जस की तस पड़ी हुई है और जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं। फर्स्ट फेज से तो ठेकेदार के द्वारा निर्माण वर्क किया जा रहा है, ठीक है। उसके आगे जो उससे आगे सड़क जगह जगह से गड्ढे पड़े हुए हैं, जगह जगह क्षतिग्रस्त है, गाड़ियों का संचालन नहीं हो रहा है। गाड़ियों का संचालन नहीं होने से लोग परेशानी झेल रहे हैं, वाहनों में टूट फूट अधिक हो रही है। आज 1 महीने के बाद मैं अपने गांव को गया, सड़क की हालत देखी तो बहुत दयनीय हालत थी। तो इस सड़क की दयनीय हालत को देखते हुए हमारे ग्रामीण क्षेत्र में 33 पंचायत चुनाव में बहुत से लोगों ने आवाज़ उठाई, बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से, बहुत से लोगों ने अपने आवाज़ बुलंद की कि हम सड़क का ऐसा करेंगे वो करेंगे। लेकिन चुनाव बीतने के 2 महीने बाद भी लोगों की किसी की आवाज़ बुलंद नहीं हो रही कि सड़क ऐसी हालत है। जनता जैसी है वैसी है। जनता हम लोग आज़ादी के बाद भी मतलब ऐसे हैं कि जाने कि वन मानुषों की तरह जी रहे हैं। हमारी सड़क से, जो हमारे आज वर्तमान में सड़क है, उस सड़क से तो कहीं पर जो खच्चरों चलने वाला रास्ता होता है, गाय बच्चों को चलने वाला रास्ता, वो रास्ता ठीक है। मैं आपको वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी दे रहा हूँ और वीडियो के माध्यम से आपको सड़क की दशा भी सुधार रहा हूँ। और मैंने आज एक अनुरोध किया है PMGSY के इंजीनियर साहब को कि भाई आप जो है झरने से आगे सड़क है वो लावारिस हालत में पड़ी है, जगह जगह गड्ढे हैं, बिल्कुल उबड़ खाबड़ है, कहीं पर कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए, जनित को देखते हुए आप एक JCB लगा करके सड़क को ठीक कर दो। तो उन्होंने तत्काल मेरे फ़ोन फ़ोन करने के बाद उन्होंने तत्काल ठेकेदार को अवगत कराया कि आप राथी रोड में जहाँ सड़क ख़राब है एक JCB लगा करके सड़क को ठीक कर दें। मैं विभाग का, मीडिया का और माननीय क्षेत्र प्रमुख जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने हमारी आवाज़ को बुलंद की और सरकार तक पहुंचाई। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद, नमस्कार। दिनांक 25/9/2025 को पावर ग्रिड जोलजीबी की तरफ से स्वच्छता अभियान के तहत जोलजीबी मार्केट में रैली आयोजित की गई और पावर ग्रिड कर्मचारियों के द्वारा सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें मार्केट में सफाई कर्मचारी को डस्टबिन भी दिया गया और बगड़ीहाट ग्राम पंचायत प्रधान को ग्राम सभा के दिए। मुख्य प्रबंधक अवनीश कुमार, उप प्रबंधक हिमांशु कुमार, जूनियर इंजीनियर सागर कुमार, सत्यम तिवारी और अन्य कर्मचारियों द्वारा डस्टबिन वितरित किए गए, जिससे कि आसपास के सभी लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। पहल बगड़ीहाट में हुई। ग्राम प्रधान सुरेश राम ने भी पावर ग्रिड अधिकारियों की इस पहल का स्वागत करते हुए कविता अवस्थी ग्राम प्रधान जोलजीबी ने भी इस पहल की सराहना करते हुए सभी से स्वच्छता को जीवन में अपनाने की अपील की है। बलवाकोट छात्र संघ में ABVP का निर्विरोध कब्जा। राजकीय महाविद्यालय बलवाकोट छात्र संघ चुनाव में ABVP का निर्विरोध कब्जा हो गया है। बुधवार को नामांकन पत्रों की जांच डॉक्टर राहुल तिवारी के नेतृत्व में हुई।
सुनील कुमार, डॉक्टर पवन सिंह, डॉक्टर संदीप सिंह, कविंद्र जोशी ने नामांकन पत्रों की जांच की, जिसमें एबीवीपी के प्रत्याशियों के नामांकन वैध पाए गए। अध्यक्ष लोकेश भट्ट, उपाध्यक्ष पद पर छात्र ललित सिंह, उपाध्यक्ष छात्रा में कुमारी कमला बोरा, सचिव पद पर कुमारी अमीषा वर्मा, संयुक्त सचिव पद पर संजना नेगी, कोषाध्यक्ष पद पर पलक वर्मा, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पद पर कुमारी शशि कठायत, प्रतिनिधि कला के पद पर कुमारी दिया एरी के परिचय वैध पाए गए। वैध प्रत्याशियों की घोषणा करते हुए निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर अतुल चंद ने बताया कि सभी पदों पर एक नामांकन होने के कारण चुनाव नहीं होगा। वहीं बीजेपी नेता प्रदीप रावत ने बल्लाकोट में एबीवीपी के निर्विरोध निर्वाचित पदाधिकारियों को फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया और उनको शुभकामनाएं देते हुए आगे भविष्य में कॉलेज के हित में काम करने का आह्वान किया।